संजय पुनिया की तरफ से सारे सृष्टिवासियों को राम राम भाई। आज आप पहुंच गए यहाँ बरवाड़ा शहर में, वार्ड नंबर 4 में, और सरपंच साहब मिले हैं गुराना के सरपंच साहब भी उड़ा रहे हैं, नया मकान बनने ला रहा है। कितने कमरे बनाए हैं सरपंच साहब ने पूछांगे, या सरकार ने बनवाए हैं, या सरपंच साहब का हाथ है, या फिर कोई संत ऐसा महात्मा बुद्ध बन के आए हैं जिसने ये मकान बनवाया है। सारी वार्तालाप सरपंच साहब से करांगे, पूरा पर्दाफाश करांगे। कितने रुपये कमीशन तो नहीं लेते हैं सरपंच भी बीच में आके, और सरपंच भी खड़े हैं, बातचीत करते हैं जी। राम राम जी। पुनिया साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से सभी श्रोताओं को और आपके सभी भक्तजनों को राम राम सत साहिब जी। तो ये तो आप छोटी मोटी बात एक बीच में कहेगी, ये तो बातें को नहीं आड़े भगवान का घर में कोई चीज़ का सार्थ को नहीं होता। अच्छा जी। मैं तो गुराना मकान बनाया था, शुरू वाला बनाया था, वहाँ से देखता रहा हूँ। उसके बाद बाढ़ रात के लिए मुहिम चली, उसके बाद मेरे गांव में दूसरा मकान पूरा हुआ ही 2-4 दिन पहले। और ये मेरा भी थोड़ा सौभाग्य है, मैं गुरुजियों के बातों से इतना प्रभावित हो गया कि मैं यहाँ भी आज ये मकान का काम देखना आ गया जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गुरुजी जो भी सेवा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, और जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, ढूंढ के कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। उनके चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ जी। और रही ये कमीशन का मासन तो मन्ना तो सरपंच ये मैं को नहीं खाए अरे क्या कई आदमी ने कहते भाई प्रसाद खा लिया, वह प्रसाद जरूर खा लिया भाई। इस बात में किसी भाई तो काल लियो तो काली रह जाओ। और ना मैं चंद डोंगिर पाखंडी है उनकी कि मैं परवाह मानता। जो बुद्धिजीवी आदमी है वो अपना सारा सिस्टम जाने हैं, उनने बेराए है भाई। वाह बात फेरा जे पुरानी जो धनाढ़े सेठ बैठे, बड़े बड़े और बैठे, क्या कितने बैठे हैं, कथावाचक भी आ लिए, उनमें संत भी आ लिए, जो बड़े बड़े मंदिर पुजारी हैं वो भी आ लिए। उनने आज तक किसी का समाज में दुख दर्द देखा तो को नहीं। उनके लंगर भी चलते होंगे, उनके आश्रम भी चलते होंगे, मैं नहीं कहता उनके लंगर आश्रम नहीं चलते, लेकिन वो अपने अनुयायियों तक सीमित है। और गुरु जी का काम है, रामपाल महाराज जी का भाई समाज में इनकी एक टीम है, वो टीम जावा है ढूंढ के। अरे बरवाड़ा में कोई हमने न्यू कहना आया था कि फलाना आदमी का मकान बनाना है, बरवाड़ा का तो कोई कहने को नहीं गया। आपकी टीम ने सर्वे कराया है, खुद रामपाल महाराज जी की टीम सर्वे करा है। सर्वे का आधार पर न्यू देखा वास्तव में गरीब है, न्यू कोने के गुराना सरपंच ने कह दिया सिफारिश कर दी, मकान बना दिया ना, ऐसा खेल नहीं है। अरे सच्चाई यह है इस जगह पर, जो वास्तव में मदद लेने का काबिल है उसे की मदद करी जाओ है। तो ये चीजें देखने की है। बुद्धिजीवी समाज से मेरी यही प्रार्थना है भाई, चलो ठीक है, किसी ने कोई अपना अपना हिसाब से अपनी अपनी आस्था है, जाति में आस्था है, किसी की धर्म में आस्था है, किसी संत में आस्था है, मानना हमने कोई दिक्कत नहीं। रामपाल महाराज जी ने भी कोई मानो ना मानो हमने वह भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुरु रामपाल महाराज जी के खिलाफ जो बिना बैत का बिना बैरा का दुष्प्रचार करा हमने, उनसे दिक्कत है जी। खास करके उन आदमियों से जिनने न्यूए नहीं बेरा। अब भाई ये जमीनी स्तर पर मदद कर रहे हैं, ढूंढ के मदद कर रहे हैं, तो ये तो बिना बैत की बात से। कोई भाई ब्राह्मणवाद का ठेका ठाए के खड़े हुए, कोई भाई सनातन धर्म का ठेका ठाए खड़े हुए। सनातन धर्म वाले ने बड़े बड़े जो मंदिर के पुजारी बैठे हैं, ब्राह्मण जो सारे ब्राह्मण भाई भी नहीं करना मैं, जो करोड़ापति ब्राह्मण बैठे चंदा का दम पर गिरे, उनने समाज में दीन दुखी तो कोई भी कौन दिखता। एक भाई पाछे जी खेड़ी चौपटा पे एक दीपक शर्मा है, वो दीपक शर्मा के 5-6 पशु मर गए थे गरीब आदमी के बेचारे के, उसने तो अंधेरा हो गया जापक है। तो उसके लिए बता दे कौन सा ब्राह्मण करोड़ापति अरबापति ब्राह्मण बैठे, कौन सा ब्राह्मण उसकी मदद में आया है। जाति के ठेकेदार बन जाए, हमें ब्राह्मण समाज के ठेकेदार। हाँ बताओ कौन सा मदद करना है। 5-4 आदमियों ने मदद करी, जिनने भी करी वो सारे जाट समाजते हैं। मतलब हो भाई इब्न कहते रामपाल महाराज ने भगवान क्यों को
ये उनका ना उस दीपक शर्मा का नागा तो वो भाई रणबीर लोहान और भगवान है ये सबसे पहले 1.25 लाख की मैच रणबीर लोहान ने बंदी उसका घर में, छह ना बंदी है। तो रणबीर लोहान तो उसका नागा भगवान हो गया। तो हमें करते हो मदद किसी की, बड़े बड़े ठेकेदार ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण समाज के ठेके टावा है, जो सनातन धर्म के ठेके टावा है, जो बड़े बड़े धार्मिक संगठन चला रहे हैं, वो करते हो गरीबा की मदद नहीं टोटे नहीं पता लग दे। हमें तो उनने भगवान मान लेंगे। एक पास का कई दिन हो गए, किडनी फेल हो रही है, खूब अपील कर ली, मैंने भी कई वीडियो में अपील कर ली और गाँव वाले ने खूब अपील कर ली। बताए दो कौन ब्राह्मण समाज का ठेकेदार उसकी मदद कराना है, वो भी ब्राह्मण का बच्चा है। समाज तक कुछ नहीं होता, ना कोई जाति तक कुछ होता, सारी जाति श्रेष्ठ है, सारे धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन सच्चाई ये है जो मानवता के काम करेगा, जो मानव धर्म की रक्षा करेगा, इंसानियत के काम करेगा, उसने लोग भगवान मानेंगे। इसमें किसी भाई ने कोई आपत्ति हो तो रह जाओ, हमने तो कोई दिक्कत नहीं। इब्राहिम पाल महाराज ने किसान की अन्नदाता की वह कर रखी है, मदद कर रखी है, तो किसान अन्नदाता तो उसने भगवान का दर्जा देवा ही देगा। कल जाट समाज ने सम्मानित करे थे, मेरा भी कोई मजबूरी होगी थी पारिवारिक, मैं भी बुला रखा था, लेकिन कौन जान पाया कोई पारिवारिक मजबूरी होगी थी। जी आपने ये थोड़ी देर पहले कहा भी जो संत रामपाल महाराज के बारे में अलग अलग अफवाहें फैला रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं। जैसे थोड़े दिन पहले एक किसान नेत्री ने अफवाह फैलाई थी 10-10 रुपए के बाइक पहन के हमने मोल ले लिया, ये काम गलत कर रखा है, ऐसा तो ये काम सरकार न करने चाहिए, एक बाबा कर रहा है जी, ऐसे से खिलाफ शब्द बोले थे जी। देखो खिलाफ शब्द बोलने यानी मैं तो एक बात कहूँगा जी, जो खिलाफ शब्द बोलना है, कुछ सनातन धर्म वाले ने ब्राह्मण समाज वाले ने मेरे खिलाफ भी शब्द बोले थे, वह खिलाफ शब्द बोलनी है। पूरा युग छोड़ के, कल युग छोड़ के ना द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में चले जाओ, उस टाइम उसने यू कराया, उस टाइम उसने यू कराया। और जो हाल फिलहाल मौका है समाज की गरीबों की किसान की अन्नदाता की मदद कर रहा है, वह नजर नहीं आती उन्हें। भूतकाल में चले जाऊँ, पुराना भूतकाल, आज रामपाल महाराज ने न्यू कराया, रामपाल महाराज ने न्यू कराया, वो भूतकाल में फिर महर्षि वाल्मीकि ने महर्षि का दर्जा क्या था देखो, मतलब छोटा सा सुनने लग गया था, छोटा बच्चा होता। महर्षि वाल्मीकि ने भी लोग नु क्या करते, तो शुरू में तो कसाई था, लुटेरा था, लोगों का धन लुट्या करता, लोगों ने मारिया करता, फिर बोले वो जाएगा ना महर्षि हो गया। तो देख लुटेरा और वो दूसरे ने मरनी है महर्षि बन गया। तो रामपाल महाराज आज के युग में लोगों की सेवा करके लोगों की नजर में भगवान क्यों नहीं बन सकता? ठीक बात है जी। उन तकलीफ से, जिन भाइयों तकलीफ से, उन इस बात का मैंने दो भाई वो महर्षि वाल्मीकि को महर्षि क्यों मान रहे हैं? पुराने हुआ तो उसका जन्म कौन देख दे? सनातन धर्म का ब्राह्मणवाद का ठेका ठाएगा नहीं, युगे पार कर जाएंगे। एक वो है सबसे बड़ा पाखंडी आज अपने समाज में, एक और मैं बताऊँ आज देश में वीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर बाबा का नाम तो जाना था शायद, वो उसका तो सनातनी सारे पैर आगा का फूल बिछाते चल रहे हैं। वो नुको राम का 5 बाबू थे, आज देखो वीडियो देखो, कई बार कह रखा है राम के 5 बाबू थे। उती राम का 5 बाबू कह दिया किसी ने नहीं, सनातनी ने नहीं कहा, सनातन धर्म की बेइज्जती कर दी। रावण के साथ मेरी फोन पर बात होती है, भले मैंने कहोगे रावण का नंबर बता, और रावण का नंबर ले रहा, हनुमान का नंबर वो ले रहा, और IAS और IPS HCS अधिकारी। देख मेरा देश का दुर्भाग्य है जो पढ़े लिखे IAS HCS और बहुत बुद्धिजीवी वह इस धर्म की आड़ में जो पाखंड चला रहे हैं, धर्म की आड़ में जो धंधा कर रहे हैं, उनके अनुयायी बना और उनके गीत गावे हैं। उन तो ना तो ब्राह्मण समाज को ठेस पहुँच दी, इसे से पाखंडी ढोंगिया तो ना सनातन धर्म को ठेस पहुँच दी, जिनसे राम के भी 5 बाबू बतावे हैं, जिनसे के रावण का गले भी बात हुआ है। और फिर आगे न्यू भी कहो हो भला गजब तो तब हो गया जब रावण ने मेरे साथ बुंदेली भाषा में बात करी। ओ तेरी का हमना आज न्यू तो बेरा पट गया, रावण बुंदेली भाषा भी जाने करता, उस टाइम में कोई बुंदेल भी होया करता कि रावण की टाइम में भी बुंदेल होया करता, कोई उसने जाएगी पूछ तो लो। अनुमान तो उसकी बात हो, पर्चा काट दे है, पर्चा उती लाल किले पर बम विस्फोट होया था, उसका कोई नहीं काटा है। हमारा देश में CID का, ED का, CBI का जरूरत है को नहीं। वीरेंद्र शास्त्री पर बागेश्वर बाबा पर पर्चे कटवा लो, एक आदमी सारे देश की रक्षा कर देगा। जरूरत है को नहीं, किसी ने CBI जजा की जरूरत नहीं, कोर्टा की जरूरत नहीं, CBI की जरूरत नहीं, ED की जरूरत नहीं। एक यो बड़ा पाखंडी बैठा वीरेंद्र शास्त्री, ये पर्चे काटे जगह दुख दे के जो भी होंगे
ठीक बात है। हाँ जी। तो जी आप बार बार संत रामपाल महाराज को भगवान का दर्जा दे हो बार बार, तो जी ये 1.5-2 महीने पहले आपके गांव में पानी चढ़ा था, वो पानी उतारा था, तब से आप भगवान का दर्जा दे। उससे पहले आप कितने मतलब नशे किया करते और उसके बाद फिर कितने नशे छोड़े? देखिए, एक बात बार बार रिपीट करना भी अच्छा नहीं होता है। मैंने हर वीडियो में एक के बात कहे जाऊँ, थोड़ा सा लोग उसका उब भी जाओ, बार बार वही बात सुनना भी पसंद नहीं करते। मैं तो एक सच्चाई बताऊँ हूँ, भगवान करने का पीछे कारण जो है वह हमने एक बात सुन दिया हूँ, बचपन तक डूबते को तिनके का सारा जी, डूबते न तिनका पाए, जो तिनका है उसका नाम का भगवान हो जो है। तो जिन गरीबों की, जिन ऐसा है लोगों की, जिस किसान की, अन्नदाता की दुख में विपदा में आज संत रामपाल महाराज जी ने मदद करी है, तो हम तो उसने भगवान का दर्जा देवांगे, भगवान ने मानांगे। दुख विपदा में जो काम आओ भगवान हो है जी। दूसरी बात, मेरे नशे पता है कि मैं क्या करता, इसमें कोई शक नहीं जी, लेकिन अनुयायी तो मैं आज लग भी को नहीं, यह भी सच्चाई है ना। मैं उस टाइम अनुयायी था, अनुयायी आज तक भी को नहीं, लेकिन मैंने गुरु जी से कुछ इतना प्रभावित हो रहा हूँ, मैं उनकी बातों का अनुसरण करूँ। आज मैंने, मेरे को किसी ने बुलाया थोड़ा ही था, नहीं कोई नहीं बुलाया, लेकिन मेरी आस्था गुरु जी में, गुरु जी में मेरी आस्था होगी। उनका मैं अनुयायी कब बनूंगा वो तो गुरु जी का हाथ में है, वो भी समय उन्होंने लिख रखा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन अनुयायी हूँ, अनुसरण कर रहा हूँ। अच्छी बातें मैंने गुरु जी की पकड़ी है, अच्छी बातों का अनुसरण करते हुए मैं गुरु जी के सानिध्य में आ रहा हूँ। इसमें किसी भाई ने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपना अपने महापुरुष ने, अपना अपना संत ने, अपना अपना गुरु ने, माता पिता ने सब भगवान मानना है, हमें इन भगवान मानना है। और भाई ने जिसने तो कोई और दूसरा भगवान मानना हो मानने जाओ, हमने कोई दिक्कत। एक लास्ट क्वेश्चन जी, ये जो देशवासी आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, भाई गुरुआना के सरपंच बहुत अच्छे हो गए हैं और बन चुके हैं गुरु जी की शरण में आने के बाद जी, फिर देशवासियों के संदेश देना? मेरा तो देशवासियों को, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को, सभी को यही संदेश है, भाई अच्छे कर्म करो। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, इसमें अच्छे कर्म करो। जितने भी नशे पते हैं इनसे दूर रहो, और जो भी संत पुरुष महापुरुष है, जो भी संत है, जो भी अच्छे कर्म की शिक्षा देता है, उनकी शरण में जाओ। मेरे तो ये ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से यह अपील है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद जी।